दोस्तों राम राम। आज सुबह का और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आज कि साधु महात्मा को लोग कहते रहते हैं कि है वो है, यही कहना चाहिए सर। दिल का भावना जो होता है ना, कि लोग कहते हैं कौआ कान लेकर उड़ गया। रील में आपने देखा, आपने कहावत सुना ना कि कौआ कान लेकर, कौआ कहीं कान लेकर उड़ता है नहीं ना। तो लोग कहते हैं कि बाबा जी ये हो कर दिए वो कर दिए, नहीं, सब बाबा जी एक जैसे नहीं होते हैं। मान लो 100 में 1-2 अगर गलत हो भी तो उसको गलत तो खैर कहा ही जाएगा। 100 में अगर 2 गलत नहीं, सब बाबा गलत नहीं, वो तो अपनी भक्ति में ही नहीं रहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग फिर भी उनको कहते रहते हैं, पर बाबा तो बाबा ही होते हैं, हर किसी को क्षमा कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इतना है, जब तक किसी को देखो ना आँखों से, जब तक कभी कहना नहीं चाहिए किसी को, मन के भावनों पे ठेस लगता है दोस्तों, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और एक समय की बात है, ऐसे ही पड़ोस में एक भाभी थी और एक भैया जी थे, और एक लड़का तपस्या करता था, हमेशा पूजा पाठ करता था। तो भाभी और भैया देख के उसको हमेशा ना जला करते थे उससे, ये क्यों करता है तपस्या, ये करता है वो करता है। चलो उसका मन का भावना भाई, वो पूजा करता है जो भी कुछ करता है, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, चलो इसको अर्चना पे दाग ही लगाया जाए, कोई बात है इससे पूछा जाए, उसका उत्तर देखो देता है कि नहीं देता है, बताता है कि नहीं बताता है हमें। तो गए उसके पास और उन्होंने कहा चलो तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो मुझे ये बता दो आज कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, तो और मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। भाभी ने कहा, तो बाबा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, ये सब कर्मों का फल होता है। तो कहती कर्मों का फल तो मुझे नहीं पता, ये बताओ आप मैं इतना गरीब क्यों रहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ, या कोई कोई उपाय मुझे बता दो, वो कार्य करूँ तो मैं सही जाऊँ। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा है, अपने पड़ोस में जाइए और एक चुटकी नमक लेके आइए, मांग के, हाँ उसके घर से मांगना जिसके घर पे कलेश ना हो, झगड़ा ना होता हो, उसे घर से लेके आओ, फिर आपका जो भी है कार्य वो पूरा हो जाएगा और मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है और मैं लेके आऊँगा। और जो आदमी था उसको कहें कि आप जाओ किसी के घर से, आप जिस घर में कभी ना कोई मरा हो उसके घर से आप भिक्षा लेके आओ, आपको धन दौलत इतना दे देंगे आप संभाल नहीं पाओगे। उन्होंने सोचा मूर्ख ने कि चलो हम धन किसी घर से जरूर शाम तक पता करके ही आ जाऊंगा, क्योंकि वो लालची था वो काफ़ी आदमी। तो भाई सुबह से लेके शाम हो गया, सबके घर पूछता, भाई सबके घर पे कोई न कोई गुजरा ही रहता था। जब उन्होंने शाम हो गया तो मियाँ बीवी वापस जब आए साधु बाबा के पास पूछे, तो उन्होंने कहा भाई सबके घर में तो कलेश है, तो मैं इसलिए नमक में वहाँ से ला नहीं पाया। उसने कहा को किसी के घर में वैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुजारा ना हो। तो उन्होंने कहा बाबा जी ने, इसीलिए कहता हूँ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और भक्ति भाव जो है हमेशा करना ही चाहिए आप। इसीलिए मियाँ बीवी जो थे उनके मन से जो लालच थी, क्रोध थी, वो समाप्त हो गया, और अपने भक्ति में जाके नहीं लोग वो भी तपस्या पूजा करने लग गए, घर पे अपना करते थे पूजा पूजा और खुशी से रहने लगे। दोस्तों ऐसा कार्य करना चाहिए कि 2 आदमी को अच्छा लगे। जय जय श्री राम।